हेलो एवरीवन। अभी जो है बीएड एंट्रेंस, यूपी बीएड एंट्रेंस का कल रिजल्ट दे दिया गया। आप सभी ने अपना अपना रिजल्ट देख लिया होगा। अब बात आ जाती है काउंसलिंग कब होगी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही साथ आपको कितना रैंक है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, प्राइवेट कॉलेज बेटर होगा या गवर्नमेंट कॉलेज बेटर होगा, कौन सा सही होगा, इस पर भी हम बात करेंगे, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको यूपी में एडमिशन लेना है तो जो कॉलेजेस हमने वेरीफाई किया है अपने लेवल से, हम उस पर आपको जो है हेल्प कर सकते हैं, उसमें हम आपको एडमिशन दिला सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। और बाकी जो फैसिलिटीज रहेगी वो सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पे आप लोग को बीएड के क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं सभी यूनिवर्सिटीज के, एंड साथ ही साथ में आप लोगों को जो है इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो भी दिए जाते हैं। डीएलएड के, एमएड के, सीटेट के, इन सभी के क्लासेस आपको हमारे इस चैनल पर, हमारे ऐप पर, जो कैटलिस्ट सोनी ऐप है हमारा, उस पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उस ऐप को भी आप डाउनलोड करके विजिट कर सकते हो। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये है आपका रिजल्ट जो आया है, ठीक है। इस रिजल्ट में जो आप लोगों का मेन जो चीज देखने वाला है एक ये है। और अगर आपका कोई कैटेगरी है, जनरल वाले में ये नहीं दिखाई देगा, जनरल वाले में या अदर स्टेट के बच्चों में ये वाली चीजें नहीं दिखाई देंगी, तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जनरल कैटेगरी और अदर स्टेट के बच्चों के लिए कैटेगरी रैंक नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो हमें जो है इन दो चीजों पे फोकस करना है, स्टेट रैंक कितना आ रहा है और आप लोगों का जो है गवर्नमेंट प्राइवेट में से कौन सा बेटर रहेगा, इन सभी चीजों पे बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे थ्रू बीएड में एडमिशन लेना चाहते हो यूपी में, ठीक है, तो एक बात मैं आप लोग को क्लियर करके बता देती हूँ कि हर जगह पे हम नहीं करवा सकते हैं। 3 से 4 कॉलेजेस हमने वेरीफाई किया है फिजिकली, उनके डॉक्यूमेंट्स और बाकी सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है आप लोगों के लिए वो सब हमने रखा है। तो ये 4 कॉलेज है। कौन कौन से कॉलेज है? सबसे पहला कॉलेज है आप लोग का अवध, जिसको कि हम आरएमएलयू कॉलेज के नाम से, आरएमएलयू यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। ये आप लोग का अयोध्या में है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा आप लोगों का एक और है, इसमें जो है आप लोग को 2 कॉलेजेस मिल जाएगा, ठीक है, 2 कॉलेजेस है। फिर एक आप लोग का आ जाएगा पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत होगा, ये सेमेस्टर सिस्टम है, आप लोग को पता ही होगा ये पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। और ये आपका जौनपुर में हो पाएगा, ठीक है, जौनपुर में हम इसको आपको करके देंगे, ठीक। तीसरा आप लोगों का है आगरा यूनिवर्सिटी, ये आप लोगों का मैनपुरी में है, आगरा यूनिवर्सिटी मैनपुरी में है, इसमें हो पाएगा। तो ये 3 कॉलेजेस हैं और 3 यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत जो ये 3 कॉलेज, 4 कॉलेजेस आ रहे हैं उनको ही हमने वेरीफाई किया, इसके अंतर्गत ही होगा। अगर इसमें से किसी में भी आपको एडमिशन लेना है तो आप बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हो। वही कांटेक्ट करने के लिए नंबर है हमारा 7320001907। यहाँ पे काजल मैम मिलेंगी, वो आपको सारा चीज तरीके से बता देंगे। दूसरी चीज है, इसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी, तो आप लोगों का पहले तो फीस समझ लो, चाहे किसी से भी लो, एटलीस्ट आप लोगों को फीस पता होना चाहिए। अवध यूनिवर्सिटी के लिए 50,000 है, जो 2 साल के लिए, पूरे 2 ईयर्स के लिए है, और इसमें प्रैक्टिकल, एग्जामिनेशन फीस सब कुछ इंक्लूडेड है। इवन आप एग्जाम देने जब जाओगे तो आपको रहने की भी जगह दी जाती है। और आगरा यूनिवर्सिटी का भी 50,000 है, इसमें भी सेम चीज है, 2 साल का है, रहने की जगह मिलेगी एग्जामिनेशन के टाइम में, प्रैक्टिकल और क्लासेस सब कुछ इंक्लूड है। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी क्योंकि ये सेमेस्टर है तो इसमें 60,000, तो यही आप लोग का फीस भी रहने वाला, और बाकी जो फैसिलिटीज मैंने बताई है वो आप लोग को रहे। अब चलिए आ जाते हैं हमारे मेन पॉइंट पे। तो ये रैंक को देख करके आपको डिसाइड करना। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कौन सा सही होगा, क्या आप लोगों के लिए ये सही रहेगा प्राइवेट कॉलेज या फिर गवर्नमेंट कॉलेज। तो देखो, सबसे पहली बात तो आप लोगों के ही क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद ही दोगे। अगर आप कुछ और की चीजों की तैयारी कर रहे हो और क्लास आप अटेंड नहीं कर सकते हो, तो आप गवर्नमेंट में जाने से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे आपको क्लासेस अटेंड करने पड़ेंगे। प्राइवेट में ये सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हो, तो ये चीजों का ध्यान रखना है क्लासेस को लेकर। दूसरी चीज, जो लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट से जो हमें सर्टिफिकेट मिलेगा वो हमारा अलग होगा, प्राइवेट से मिलेगा अलग होगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। दोनों में एक ही क्राइटेरिया जो है आप लोगों का रहता है कि वो एनसीटी से एफिलिएटेड होना चाहिए। एनसीटी यूजीसी से अगर एफिलिएशन उसको नहीं मिला है तो चाहे वो गवर्नमेंट हो या कोई भी कॉलेज हो, उससे आप लोगों का बीएड करना जीरो हो जाएगा, वो सर्टिफिकेट बेकार हो जाएगा।
तो इस बात को एकदम ध्यान से देखना है कि हमें एनसीटी एफिलिएशन चाहिए, वो हमें साइट पर जाकर के चेक करना है, हमेशा से करना है। मैं खुद ही आप लोगों को जो 4 कॉलेज बता रही उसको हम लोगों ने कर लिया, अब आप लोग भी खुद से भी कर लोगे, आपको भी बता दिया जाएगा जब आप बुकिंग कर लोगे तो ये जरूरी है। अदरवाइज और कोई फर्क नहीं पड़ता है। फीस का फर्क है कि जहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में लोगे तो वहाँ 4,000 5,000 कहीं 10,000 में हो जाएगा, और प्राइवेट में जाओगे तो वहां पर यही फीस रहेगा 50,000 60,000 कहीं 80,000 भी लेते हैं, तो वो सब चीजें रहेगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं। चलिए अब बात करते हैं कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है। तो 10 जुलाई से, कहीं दिया हुआ था ये रहा, 10 जुलाई से दाखिले के लिए काउंसलिंग की तैयारी होगी। अब इतना लेट क्यों हो रहा है, जब इतना जल्दी आ गया रिजल्ट तो इसको जल्दी कर लेना चाहिए। तो इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्रेजुएशन में अपियरिंग वाले बच्चों ने भी फॉर्म भरा है और उनका रिजल्ट अभी नहीं दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे ने कहा कि 10 जुलाई से प्रवेश काउंसलिंग की तैयारी है। उन्होंने मांग की कि राज्य विश्वविद्यालय में स्नातक तृतीय वर्ष के परिणाम जल्द जारी किए जाए, क्योंकि उन लोग का फाइनल ईयर का, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया, इसकी वजह से डिसीजन लिया गया है। अब यहाँ पर बीएड में जो है टोटल आप लोगों के सीट कितने हैं, तो टोटल सीट 2,40,000, वो मैंने कल ही बता दिया था आप लोगों को, 2,40,000 सीट है यूपी में। ठीक है, 2,40,000। अब इसमें से अगर आपको बात करते हैं तो राजकीय यानी कि पूरी तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो 605 है सिर्फ। ठीक है, टोटल 605, 7 ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें सीटों की संख्या 605 है। एड का जो अगर हम बात करते हैं, जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज होता है, 7,545 सीट्स है वहां पे। और जो आप लोग का प्राइवेट है उसमें आप लोगों को 2,29,000, हाँ 2,29,827 है। तो ये सीट है। ठीक है, इस सीट के अकॉर्डिंग जो है आप लोग को अपना एडमिशन लेना होता है, डिसाइड करोगे आपको क्या लेना। रैंक भी देखना है, अगर आप लोगों का जनरल कैटेगरी से हो, अगर आपका रैंक जो है 10,000 है, 10,000 के अंदर है, तो आप लोग जो है गवर्नमेंट कॉलेज अगर लेना चाहते हैं तो चांसेस है और उसमें आप लोगों को जो है मौका मिल सकता है। अगर आप ओबीसी हो तो उसमें भी 12,000 13,000 तक रहेगा। SC ST हो तो आपका 20-25,000 तक चला जाएगा। तो ये सारा रैंक होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर जो आप कैटेगरी है तो कैटेगरी रैंक भी यहाँ पे मायने रखेगी कि आपका कैटेगरी रैंक कितना है। तो इन सभी चीजों के आधार पर ही आप लोगों का जो है एडमिशन हो पाए। अब प्राइवेट कॉलेज में क्या सभी को एडमिशन हो जाएगा, तो हाँ, जिन्होंने भी 40 50 60 70 नंबर लेकर आ गए हैं उनका भी एडमिशन हो जाएगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में भी ये रहता है हम वैसे प्राइवेट कॉलेज ले जो कि हमारे आसपास में ही हो, सही हो, एनसीटी से मान्यता प्राप्त हो। तो ये सारी चीजों को तो हम देखते हैं ना, तो वो सभी चीजें आपको थोड़ा सा देखना होगा। ठीक है, काउंसलिंग के थ्रू जाना चाहते हो तो काउंसलिंग के थ्रू जाओ, या फिर अगर आप पहले से ही किसी कंसल्टेंसी को तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन फिर भी किसी के थ्रू जा रहे हो तो भी आप उसके थ्रू भी जाके कर सकते हो। बस कॉलेज को चेक कर लेना है, बस यही काम आपको करना है कि कॉलेज एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी पर चेक करके। और बाकी हम लोग हैं हेल्प के लिए, तो जब भी जो भी आपको हेल्प की जरूरत है आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हो, वीडियो में कमेंट कर सकते हो, या फिर नंबर दिया ही गया है उस पर बात कर सकते हो। चलिए फिर मिलूंगी, चल रहा है, टेक केयर।